अब क्या करे? मम्मी कही थी ना, तो पैरी है, चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं माखन। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं, पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है। तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का मार्ग खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं मैया के साथ अपना तो हूँ। इससे पहले कि कोई पूछ जाए, जो भी तुम्हारा उपाय है वो करो। इससे क्या होगा? आओ। अरे चल ना। चलो। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं। दूध दही माखन सब समाप्त। पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। पर माखन है कहाँ? दूध दही खा के जो बलायु है ना, उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली।
से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। कोई हाथ भी मत लगाइयो मेरे माखन को। बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मट्टी के ढक्कन में जल भरवा है। टनिक पे मट्टी लाए तो सारा जल तेरी दादी के ऊपर गिर जाएगा बचवन। हमारे कोलाहल से उठे ना उठे, पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बदला मिला था कि अधिक देर तक पर्वत में नहीं रह पाए। जो करना है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्जवल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नाना मैं ना दान आएगा तो पकड़े जाएंगे। फिर क्या दशा होगी हमारी? कान्हा, तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है? फिर से फंस गो। ये तो ना बोल सकतो, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैंने बताया रे। बातें क्यों करो और पर्वत संभालो। दादी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही। कुछ खा के भी ना गए। अब आप ही संभालो अपने गोकुल वासियों को। हाँ नहीं तो लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक शंकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मटकी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक ये पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माखा निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। उसे मटकी उतारने का प्रयास करो कान्हा। अब तक तो हल्की भी होगी। लाठी तो बहुत भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दुष्ट। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची? अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी?
अरे कितनी अच्छी हो चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने कान्हा को गिरने से बचा ली हो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे हो। पर तू बच ना पाएगो कान्हा, तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची, आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भोला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे होगा ना? फंसेंगे तो वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश सोकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे अरे, रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा। कान्हा शीघ्र कर, छोटी माँ आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दोगी तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लग तो इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले। अब मैं जाऊं? चोर चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया। कान्हा, कान्हा, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया। कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना मैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही है।
आपको धोखा हो रहा है मैया। मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो वो आया था। बस कर, सब पतो है मुझे। सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए। वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था, वो आया था। अरे कौन आया था? कान्हा, कान्हा, कान्हा। देखो मैं क्या लाई हूँ। इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? तू ही तो कहता है कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये बेरिल थोड़ी ना है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे भगवान महाराज? धन्यवाद वानर महाराज, अवश्य ही घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनिक और ने मुझा था तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगी। क्या होगा है तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु? किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत, अद्भुत देवकी, अद्भुत। तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। उत्तम, अति उत्तम। वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी? कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से? या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी, तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है। उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे।
मुरली की धुन। मोहना 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 मोहना